दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी तो घर से कोई मतलब नहीं रखती। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रीतु 15 दिनों के लिए मायके रहने आई है। सुबह की खटपट से उसकी नींद खुली। मम्मी बाहर चबूतरे की झाड़ू लगा रही थी। पेड़ों के सूखे पत्ते झरने से वहाँ कचरा फैल गया था। अभी पापा भी नहीं उठे थे। वो झट से उठी और रसोई में जाकर चाय बना लाई। मम्मी पापा आइए, चाय तैयार है, उसने आवाज दी। रीतु की मम्मी खुश हो गई। आज तो मजा आ गया, इतने दिनों के बाद तेरे हाथ की चाय पी है। रोज तो मैं खुद ही बनाकर पीती हूँ, अब बेटी आ गई है तो थोड़े दिन आराम तो मिलेगा। रीतु, नाश्ते में तेरे हाथ के पोहे बना देना, बड़े महीने हो गए। तेरी मम्मी के हाथों के पोहे में स्वाद नहीं है जो तेरे हाथों में है। रीतु के पापा ने कहा, जी पापा, आप ना कर आइए, तब तक पोहे तैयार हो जाएंगे। रीतु खुशी खुशी पोहे की तैयारी में जुट गई। मम्मी, रसोई का क्या हाल बना रखा है। डिब्बे कुछ भरे हुए हैं, कुछ खाली ढंग से, जमे हुए भी नहीं है। रीतु, अब मुझसे ज्यादा सार संभाल नहीं होती है। 2 वक्त का खाना बना लूं, वही बहुत है, रीतु की मम्मी ने हाँफते हुए कहा। रीतु ने पूरे डिब्बों को फैला लिया, उनमें सामान भरकर सही तरीके से रखा। उसमें ही 1 बज गए। बेटा, बाकी के काम बाद में कर लेना, पहले खाना खा ले। अब तेरी भाभी तो साल में होली दिवाली आती है, उसे तो घर से कोई मतलब नहीं है। मेहमान बन के आती है, मेहमान बनकर चली जाती है। मुझसे अब इतना काम नहीं होता है। अगली सुबह रीतु ने ऊपर बने स्टोर रूम को संभाला। सारा बेकार का सामान निकाल कर कबाड़ में बेचा। काम के सामान को कार्टून में पैक करके रखा, उन पर नाम लिख दिया ताकि जब भी जरूरत पड़े सारे सामान को फैलाना नहीं पड़े। दूसरे दिन उसने घर की सीढ़ियों के सारे जाले हटाने, बाहर बरामदे और शौक की सफाई करी। दोनों बड़े बक्सों का सामान संभाला। ज्यादा बिस्तर निकले हुए थे, उन्हें अंदर जमाया। अलमारी में जगह करी क्योंकि दिवाली बाद सर्दी आने वाली थी। मम्मी पापा के गर्म कपड़े अलमारी में जमा दिए। मम्मी की कॉटन की साड़ियां अंदर बक्से में रख दी जो गर्मी में निकलेगी। रसोई में जितने भी अलग से बर्तन थे उन्हें स्टोर रूम में रख दिया ताकि ज्यादा बर्तन ना फैले रहे। हर दिन रीतु कुछ ना कुछ काम लेकर करने लग जाती है। कभी मम्मी पापा को उनकी पसंद की डिश बनाकर खिलाती, उसे अच्छा लगता था। मम्मी पापा की दोनों की अलमारी जमा दी। अलमारी में नए कपड़े, साड़ियां भी अच्छे से प्रेस करके जमा दी और जो कपड़े पुराने थे उन्हें निकाल दिए। मम्मी, ये इतना सा आसार इतने बड़े डिब्बे में क्यों भर रखा है। रीतु ने उसे छोटे डिब्बे में खाली कर दिया। मम्मी के साथ बाजार जाके जरूरी चीजें खरीद ली। मम्मी के ब्लाउज के हुक तुरपाई कर दी जो उधड़े गए थे। रीतु ने 15 दिन रहकर घर को समका दिया। एक दिन अचार के लिए कैरियां लाकर अचार बनाने में मदद कर दी, जिसमें से कुछ अचार भाई के लिए ले जाना है तो कुछ अचार मम्मी के लिए और कुछ उसे ले जाना है। रीतु का भाई भी उसी शहर में रहता है पर वह छुट्टियों में बाहर घूमने गए हैं।
इसी कारण नहीं आ सके। वैसे भी रीतू जब भी मायके आती है, भाई भाभी साथ में रहने को नहीं आते हैं। रीतू भी यही सोचती है कि भाई भाभी ना आए तो ज्यादा आजादी से मायके में रह सकती है, मम्मी पापा की सेवा कर सकती है। रात को सब बैठे थे तो रीतू की मम्मी बोली, अपने घर भी काम करती करती आती है या भी लगी रहती है, थक जाती होगी। नहीं मम्मी, यहाँ बिल्कुल थकान नहीं आती है। आपने और पापा ने जो मेरे लिए किया है उसके आगे तो ये काम कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने आप को धन्य समझती हूँ कि इतना कर पाती हूँ। मुझे करना भी चाहिए। अब इस उम्र में तो मेरे मम्मी पापा को थोड़ा सा आराम करवा दूँ। सास ससुर की सेवा तो जिंदगी भर करनी है, ससुराल में भी काम करना है, पर अपने मम्मी पापा के प्रति भी बेटी का कोई फर्ज बनता है। सस में रीतू के पापा बेटियां मायके आकर बैठती नहीं है, यहाँ भी किसी न किसी काम में लगी ही रहती है। हर साल दिवाली के पहले आती है और सारी सफाइयां कर जाती है। आज भी इस घर से जुड़ी हुई है। 15 दिन के बाद रीतू ने विदा ली और वह अपने ससुराल चली गई। वहां जाकर फिर से उसी रोजमर्रा के कामों में लग गई। एक दिन पड़ोसन ने कहा, मायके में 15 दिन आराम करके आ गई। ये सुनकर रीतू मुस्कुरा दी। सखियों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आप मायके में आराम करती हो या रीतू की तरह मम्मी पापा के कामों को समेटती हो? आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे जरूर बताना। मुझे तो ये बात गले ही नहीं उतरती है कि औरतें कहती हैं हम मायके आराम करने जाते हैं। बूढ़ी माँ को काम करते देख बेटी कैसे बैठी रह सकती है? मेरे हिसाब से तो बेटियां मायके में कब बैठती है? बेटियां तो मायके में भी लगी रहती हैं। भाभी भी हो तो ननदों को साथ में लगना होता है। औरतों को कहीं आराम नहीं मिलता है। आप भी अपने अनुभव बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।